हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय पे डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर विदुर जो हैं वो उद्धव जी से मिले और मिलते ही उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में स्वाभाविक रूप से उन्होंने पूछताछ की। तो जब उन्होंने पूछा तो क्या प्रतिक्रिया रही उद्धव जी की, और इस अध्याय में उद्धव जी ने एक बात तो ये की कि कैसे भगवान की लीलाएं भ्रमित करने वाली हैं। एक बात उन्होंने ये की कि भगवान से हर एक व्यक्ति को विरह अनुभव करना चाहिए, तो वो विरह अनुभव कैसे होगा उसके बारे में डिस्कशन की। उन्होंने दुख भी प्रकट किया भगवान की लीलाओं के प्रसंग के अंदर, वो क्या दुख प्रकट किया, क्यों किया, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसके ऊपर हम 2-3 वीडियोस बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि जब विदुर जी ने पूछा उद्धव जी से क्या प्लीज़ मुझे भगवान कृष्ण के बारे में बताओ, उनका हाल चाल वगैरह, तो पहली बात तो उद्धव जी एकदम ट्रांस में, समाधि में चले गए, बिल्कुल कुछ नहीं बोले, भाव-विभोर हो गए। उनके बारे में स्मरण कर रहे थे क्योंकि बचपन से लगे हुए थे वो। बचपन से भगवान के सेवा में, भगवान के स्मरण में लगे हुए थे। जैसे ही विदुर जी ने भगवान कृष्ण का नाम लिया, तुरंत पूरा पीछे से स्मरण करना शुरू कर दिया। श्रील प्रभुपाद के बारे में भी ऐसे ही है, बचपन से ही भगवान की सेवा में लगे हैं और जैसे ही भगवान कृष्ण की बात करते थे, प्रभुपाद एकदम हृदय से एकदम गदगद हो जाते थे। उद्धव जी ने बोला कि देखो भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन दुख की बात यह है कि लोग भगवान को समझ नहीं पाए। लोगों को छोड़ो, यदुवंशी भगवान को समझ नहीं पाए। वो तो यदुवंशी ऐसे समझ रहे थे कि जैसे भगवान कृष्ण जो है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, परमात्मा स्वरूप है, महान है, लेकिन परमात्मा स्वरूप है, ऊपर के स्तर पर नहीं उठ पाए, भगवान साक्षात्कार का अनुभव नहीं कर पाए। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे क्षीर सागर में मछली है, वो क्षीर सागर मतलब दूध का सागर, दूध से भरा हुआ सागर। इस संसार में, इस भौतिक जगत में हमें दिखते नहीं है, लेकिन दूध के भी समुद्र हैं, शहद के भी समुद्र हैं। सिर्फ जो पुण्यशाली लोग हैं, पुण्य के कर्मों से जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो दिखाई दे जाएंगे उनको। तो उन्होंने कहा जैसे क्षीर सागर की मछलियाँ हैं, वो मछलियाँ जैसे क्षीर सागर में समुद्र में रहता था, क्षीर सागर में चंद्रमा भी रहता था समुद्र मंथन से पहले। तो मछलियाँ उसको देख रही थी, चंद्रमा को, वो सोच रही थी हमारे जैसी मछली है, थोड़ी सी अलग है, सुनहरी है, प्रकाश निकल रहा है, बाकी है ये मछली। ऐसी यदुवंशी भी समझ रहे थे। तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि जो यदुवंशी है वो अपनत्व के कारण ऐसा समझ रहे थे, भगवान को, वो कृष्ण को भगवान ने समझ रहे थे अपनत्व की भावना से। जैसे ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी भगवान से अपनेपन के चलते, ममत्व की भावना से प्रेरित होकर वो सोच रहे थे कृष्ण तो अपने ही है भाई, भगवान का उनका कॉन्सेप्ट जो था उनके मन में नहीं था। क्षीर सागर की हम बात करें तो जो समुद्र है उसको गो भी कहा जाता है। गो का मतलब गाय भी होता है। गाय में हमें मुख्यतः 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं, मूत्र और दूध। तो जो लोग मूत्र पे फोकस कर रहे हैं वो बोलेंगे ओ कड़वा है, खारा है, नमकीन है, ये है, वो है। उनको दूध, जो अमृत के समान दूध है, उसका उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसे ही जो लोग इस भौतिक सागर में डूबे हुए हैं, उनको कभी भी क्षीर सागर या शहद के जो समुद्र है उसके बारे में कभी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। उद्धव जी ने जब बात कर रहे थे विदुर जी के साथ, उन्होंने बोला भैया देखो भगवान की लीलाएं बहुत भ्रमित करने वाली हैं। और एक्चुअली में उन्होंने कहा देखो जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, राजसूय यज्ञ में उन्होंने बुलाया सारे राजा महाराजा को, देवी देवता भी आए वहाँ पर। क्यों आए? भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किए, उन्होंने कहा ओह ब्रह्मा जी कितने महान है, उन्होंने इतने सुंदर व्यक्ति की रचना कर दी उन्होंने। देवी देवता खुद ही ब्रह्मा जी द्वारा रचित हैं, तो सोच रहे थे जैसे ब्रह्मा जी ने हमें बनाया, ऐसे ब्रह्मा जी ने कृष्ण को भी बनाया। उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि
ब्रह्मा जी ने कृष्ण को नहीं बनाया, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बनाया, और नाभि से कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी आ गए। भगवान भगवद गीता 7:26 में कहते हैं, वेदा हम समतीतानि, मैं सब कुछ जानता हूं, सबको जानता हूं। माम तु वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। ये बात देवी देवताओं पे भी अप्लाई होती है और सभी लोगों पे अप्लाई होती है। तो अब जो घटनाएं बता रहे हैं उद्धव जी के, क्या क्या घटनाएं जिससे कि भ्रम का जो है वो दिखाई दे रहा है, वो उन्होंने घटनाएं बताई। उन्होंने कहा देखो, पहली बात यह है, भगवान अजन्मा है, और फिर भी भगवान जो है देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में कारागार में उन्होंने जन्म ले लिया। ये समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चलो, कारागार में जन्म ले लिया, और जन्म लेते ही जैसे कंस के डर से उन्होंने भगवान ने वसुदेव को बोला, प्लीज़ मुझे वहाँ पे छोड़ाओ तो ब्रज में, ताकि कंस नुकसान ना पहुँचा पाए। अरे ये बात इतनी भ्रमित कर रही है। भगवान 11 साल वहाँ रहे, इस पे बात पे दोबारा आऊँगा। और उन्होंने कहा कि भगवान जो है अनंत वीर हैं, भगवान के अंदर भगवान की शक्ति को मापा ही नहीं जा सकता, इतने बलवान हैं भगवान। लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो गया कि भगवान जो हैं डर के मारे मथुरा छोड़ के द्वारका में जाकर बस गए। ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और फिर उन्होंने एक रीज़न और बताया कि देखो, जब भगवान ने कंस को मार दिया, जब कंस को मार दिया, आके देवकी वसुदेव को छुड़ाया, तो उनसे क्षमा मांग रहे हैं कि हमें क्षमा कर दो, हम पहले नहीं आ पाए, हम डर रहे थे कंस से, तो इस कारण से हम पहले नहीं आ पाए, छुपे हुए थे, आप प्लीज़ हमें क्षमा कर दो। ये बात कैसे इसको हजम कर ले। जब वो 11 साल की हम बात कर रहे हैं, जैसे ही उद्धव जी ने बोला 11 साल का, तो वैसे ही क्या हुआ कि उनके मन में सारी भगवान की बाल सुलभ लीलाएं आ गई। कैसे भगवान वहाँ पे बाल सुलभ लीलाएं कर रहे थे। लोग सोच रहे हैं कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं। भागवतम में बोला है कपट मानुषा, पहले स्कंद के अंदर कपट मानुषा, भगवान साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे। भगवान गायें चरा रहे हैं। और उन्होंने बोला कि भगवान ने अनेक असुरों का वध किया। 3 तो एक ही परिवार के थे, अघासुर, बकासुर, पूतना, तीनों को मारा। व्योमासुर, धेनुकासुर, कितने असुरों का वध कर दिया। और ऐसे मारा जैसे कोई बच्चा खिलौना तोड़ देता है। जैसे भगवान नरसिंहदेव के रूप में आए, उन्होंने हिरण्यकशिपु, जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, सिर्फ ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु को छोड़ के और सब भयभीत थे उनसे। दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा, भगवान ने मच्छर की तरह मार दिया, मसल के रख दिया, काम खत्म हो गया। भगवान ऐसे बिना किसी एक्स्ट्रा भगवान प्रयत्न के, कोई बहुत ऐसे नहीं बड़ी एफर्ट लगाई हो, उठा के मार दिया। कंस को एक मुक्का मारा था, मर गया कंस। और फिर उन्होंने कहा कि भगवान जो है, भगवान ने इंद्र की पूजा रुकवाई, पूजा बंद करवाई इंद्र को सबक सिखाने के लिए, और गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। और फिर शरद पूर्णिमा को भगवान ने रास नृत्य जो है वो प्रकट किया और सारी गोपियों को संतुष्ट किया। और फिर तो भगवान 11 वर्ष की आयु में भगवान चले ही गए थे फिर तो मथुरा में। तो उन्होंने कहा कि ये सारी जो भगवान की लीलाएं बड़ी भ्रमित करने वाली हैं। ऐसा ही प्रसंग हमें बृहद भागवत मृत के पहले खंड में मिलता है। 1496 में बात चल रही है, नारद जी जा रहे थे द्वारका की ओर, तो हनुमान जी से मिले रास्ते में। उन्होंने कहा चलो चलो तुम भी चलो, मैं द्वारका जा रहा हूँ, भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे। हनुमान जी ने कहा भाई मैं नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? भ्रमित हो जाऊँगा। वहाँ पर जो है हनुमान जी ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बोला था। तो हनुमान जी ने नारद जी को बोला, विचित्र लीला भंगी च तथा परम मोहिनी मुनि नाम अपि अभिज्ञानाम यया स्यात् परमो भ्रमा, कि भगवान की लीलाएं हैं तो बहुत मनोहर, लेकिन भ्रमित कर देती हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट कोई व्यक्ति होगा उसको भी भ्रमित कर देंगे। तो उन्होंने फिर उदाहरण दिया। हनुमान जी ने कहा देखो तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी
भ्रमित हो गए ना, भगवान दही चावल खा रहे तो उन्होंने कहा ये क्या करेगा, सारे ग्वाल बाल चुरा लिए, हो गए ना भ्रमित। तो नारद जी ने कहा देखो लेकिन डिवोटीज तो भ्रमित नहीं होते, उनको फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी ने कहा भैया डिवोटीज भगवान जब चाहते हैं उनको भी मोहित कर देते हैं, तुम खुद ही उसके उदाहरण हो। आप गए थे द्वारका में 16,000 रानियां पैलेसेस देखकर, भगवान के महल देख के आप भ्रमित हो गए थे, नहीं हो गए थे आप? हनुमान जी ने कहा यहीं पे ठीक है, वो तो द्वारका की लीलाएं, अगर द्वारका की लीलाओं के लिए ये बोल रहे हैं हनुमान जी, तो वृंदावन की लीलाओं का तो कहना ही क्या, उसमें तो मतलब समझना परे की बात है, बहुत ही मुश्किल है समझना। तो फिर क्या करें? तो भगवान की लीलाओं को दो तरह से समझा जा सकता है। पहली चीज़ है कि सेवा में संलग्न हो जाओ, भगवान की सेवा में करो, प्रैक्टिकल सर्विस में जुड़ना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि अगर भगवान की लीलाओं को समझना है तो गुरु का, वरिष्ठ वैष्णव का आश्रय लेना पड़ेगा, वो भगवान की लीलाओं के बारे में समझाएंगे ताकि आप भ्रमित नहीं हो जाओ। अगर ये दो काम करेंगे हम, तो हम भगवान की लीलाओं को कुछ सीमा तक समझ सकते हैं और उससे हमारे हृदय में भगवान के प्रति और अधिक प्रेम बढ़ेगा। जैसे हनुमान जी ने भरत भागवत में तो इसी प्रसंग में बोला, उन्होंने बोला कि भगवान की लीलाएं भ्रमित करने वाली तो है, लेकिन जब मैं सुनता हूँ तो भगवान राम के प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ जाती है। सुन कृष्ण लीला रहे हैं लेकिन श्रद्धा भगवान राम के अंदर उनकी बढ़ रही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो अगर हमें भगवान के बारे में समझना है बिना भ्रमित हुए, तो हमें भक्तों का संग लेना पड़ेगा, गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।